जय जिनेन्द्र, मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोय सवसाहुणं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समाप्ति। दूसरी ढाल हमारी चल रही है छड़ाला में। उसमें हमने 7 तत्वों के संबंध में विपरीत श्रद्धा अनादि से जीव की क्या चल रही है, वह चर्चा हमारी चल रही है। सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि 7 तत्व कौन से हैं। जिसको पता है वो हैंड रेज करें। 7 तत्व कौन कौन से होते हैं? नंदिता जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, 7 तत्व होते हैं जीव नेट में प्रॉब्लम है शायद आपके, फिर से बोलिए नंदिता जी। 7 तत्व होते हैं जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। शीला जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, 7 तत्व जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये 7 बिल्कुल तत्व। सही, बहुत अच्छा। ममता जी। दीदी जय जिनेन्द्र जी। हाँ जी। तत्व 7 होते हैं जीव, अजीव, आसव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। बहुत अच्छा। हाँ, आप लोगों को सबको 6 द्रव्य के नाम भी पता होंगे ना? द्रव्य कितने होते हैं, कौन कौन से, सभी को पता है? हाँ, स्वाति जी गाजियाबाद। 7 तत्व और 6 द्रव्य में से आपको किसके नाम याद हैं, वो आप बताइए। स्वाति जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी अनम्यूट नहीं हो रहा था जय जिनेन्द्र दीदी, मुझे दोनों आते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, बोलिए। द्रव्य 6 होते हैं जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और तत्व 7 होते हैं जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मतलब सभी को तत्व और 6 द्रव्य के नाम सभी को याद हो गए हैं। जिसको याद नहीं हुए हैं वो हैंड रेज कीजिए।
ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि सबको याद हो गए हैं। और ये जैन आगम का बेसिक है, 6 द्रव्य और 7 तत्व, यह समझना है हमें। और यही पूरा जिनागम का सार भी यही है, और इसको समझे बिना जिनागम समझ में भी नहीं आएगा। अभी यहाँ पर हम अग्रहित मिथ्या दर्शन की बात कर रहे हैं। अग्रहित मिथ्या दर्शन में फर्स्ट ही पॉइंट हमने लिखा है कि 7 तत्वों के संबंध में विपरीत श्रद्धा, यह है अग्रहित मिथ्या दर्शन। 7 तत्व कौन से होते हैं और उनके संबंध में विपरीत श्रद्धा क्या है, यह अभी हम यहाँ पर यही चर्चा कर रहे हैं। तो 7 तत्व के बीच में ही 6 द्रव्य के नाम भी इसमें दे दिए हैं। छंद नंबर 3 में 6 द्रव्य के नाम दिए हैं। तो कोई ये बता सकता है कि तत्वों की चर्चा चल रही है तो उसमें बीच में 6 द्रव्य के नाम कैसे दिए पंडित दौलत राम जी ने? तत्वों की चर्चा में द्रव्यों की चर्चा क्यों? क्योंकि हाँ नंदिता जी बोली। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ क्योंकि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, अजीब तत्व के ही भेद हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर नंदिता जी, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ये अजीव तत्व के ही भेद हैं, और चूंकि तत्व की चर्चा चल रही है तो अजीव तत्व के भेदों की भी चर्चा चली और उसमें ये सब द्रव्यों की चर्चा चली। बहुत अच्छा। और अभी हमने जीव तत्व संबंधी भूल देखी, अजीव तत्व संबंधी भूल भी देखी कि अजीव तत्व कैसा है और हमने उसको कैसा मान रखा है। आज हमारी चलने वाली है आश्रव तत्व के संबंध में विपरीत श्रद्धा, या कहें कि आश्रव तत्व की भूल। वह क्या है वह हम देखते हैं। छंद नंबर 5 पेज नंबर 34। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश मान, रागादि प्रगट ये दुख देन, दिन ही को सेवत गिनत चैन। ये अजीव और आश्रव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा की लाइनें हैं, और इसमें प्रथम लाइन में अजीव तत्व की विपरीत श्रद्धा के बारे में हमने कल चर्चा ये देखी है। आज हम उसकी द्वितीय अंतिम लाइन देख रहे हैं इस छंद की। रागादि प्रगट ये दुख देन, तीन ही को सेवत गिनत चैन। चूंकि इसका शब्दार्थ भी हमने कल कर लिया था, इसका अन्वयार्थ एक बार फिर से पढ़ के और फिर हम आश्रव तत्व संबंधी भूल समझेंगे। अन्वयार्थ कौन पढ़ेंगे वहां से? हाँ उषा जी पढ़िए। उत्पन्न होने से अपना आत्मा उत्पन्न हुआ ऐसा मानता है। शरीर के नाश होने से आत्मा का नाश मरण हुआ ऐसा मानता है। राग द्वेष मोह आदि जो स्पष्ट रूप से दुख देने वाले हैं, उनकी सेवा करता हुआ सुख मानता है। हाँ ठीक है, ठीक है, अभी इतना ही, फिर अपन बाद में पढ़ते हैं आगे। क्योंकि ये हमने जो ये फुटनोट है कल ये भी छोड़ दिया था, इसको भी हम देख लेते हैं। पेज नंबर 34 पर नीचे फुटनोट दिया है, वो देख लीजिए। जो शरीर आदि पदार्थ दिखाई देते हैं वे आत्मा से भिन्न हैं, उनके ठीक रहने या बिगड़ने से आत्मा का कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता, किंतु मिथ्या दृष्टि जीव इससे विपरीत मानता है। ये जो अजीव तत्व संबंधी भूल है उसकी ही चर्चा यहाँ पर फुटनोट में दी है कि जो शरीर आदि पदार्थ हैं, अजीव तत्व की भूल क्या है
कि जो हमें शरीर आदि पदार्थ दिखाई दे रहे हैं तो वे आत्मा से भिन्न, पर हमने चूंकि उनको अपना मान रखा है, मैं मान रखा है, इसलिए उनके ठीक रहने से या बिगड़ने से हम ये समझते हैं कि मैं ठीक हुआ या मैं बिगड़ा, मेरा बिगड़ा। जैसे कल भी चर्चा चली थी ना हमारी कि जीव भी अनादि अनंत है और पुद्गल भी अनादि अनंत है। उसमें रेखा जी ने प्रश्न भी किया था कि शायद उन्हें ये कंफ्यूजन होगा कि शरीर को कैसे अनादि अनंत बोला। तो ऐसा है कि शरीर तो अनादि अनंत नहीं है, शरीर पुद्गल द्रव्य है, लेकिन पुद्गल द्रव्य के दो भेद होते हैं, एक परमाणु और एक स्कंध। तो जो ये शरीर हमें दिखाई देता है वह स्कंध रूप पुद्गल है, वह परमाणु नहीं है। मतलब अनेक परमाणुओं से मिलकर जो एक स्कंध बनता है, वह जो हमें शरीर दिखाई देता है वह स्कंध है। और परमाणु तो पुद्गल का वह छोटे से छोटा रूप होता है जो हमारी आंखों से तो दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसका कोई दूसरा अंश नहीं किया जा सके, सबसे छोटा अंश पुद्गल का, वह परमाणु कहलाता है। तो ऐसे ऐसे अनंत परमाणु मिलकर एक स्कंध हुआ और वह स्कंध हमें शरीर के रूप में दिखाई देता है। अब स्कंध का जुड़ना और बिछड़ना हो सकता है, लेकिन परमाणु कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होंगे। कल जो चर्चा चली हमारी, उसमें हम यही कहना चाह रहे थे कि जो परमाणु है उसका नाश नहीं होगा। स्कंध तो हमें बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, और चूंकि स्कंध रूप में शरीर की पर्याय उत्पन्न हुई है, शरीर के रूप में वह स्कंध मिला है, तो जब उसका संयोग हुआ है, उसका जब वियोग होगा तो वह स्कंध बिखर जाता है और वो परमाणु अलग अलग हो जाते हैं। और परमाणु सब अनादि अनंत है, परमाणु का किसी का भी नाश नहीं होता है। नाश किसका होता है कि उस पर्याय का नाश होता है। जैसे शरीर को जला दिया तो अब वो किस रूप में दिखाई दे रहा है, राख के रूप में दिखाई दे रहा है ना। तो पुद्गल परमाणु का नाश नहीं हुआ, कुछ पुद्गल परमाणु उड़ गए, उसमें राख बनकर उड़ गए, कुछ राख बनकर वहीं पर है, कुछ हड्डी के रूप में, ऐसे वो पूरा स्कंध था वो अलग अलग परमाणुओं के रूप में बिखरा है, पर परमाणु का कभी भी नाश नहीं होता। इसलिए कहा है कि पुद्गल का कभी भी नाश नहीं होता, और पर्याय तो हर द्रव्य की निरंतर बदल ही रही है। और ये जो विशेष रूप से हमें असमान जाति पर्याय दिखाई दे रही थी मनुष्य के रूप में, जब उसका वह पर्याय का विघटन हुआ, उस पर्याय का व्यय हुआ, तो हमें लगा कि मेरा मरण हुआ है, जबकि वह शरीर का भी मरण नहीं था, पर शरीर जो संयोग रूप में था उसका वियोग हुआ है वहां पर, है ना। रेखा जी क्लियर हुई है बात आपको कि शरीर का भी मरण नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि शरीर वहां का वहां नहीं है, शरीर तो विघटित हो गया है, उसका व्यय हो गया है। पर कैसा व्यय हुआ है कि परमाणु वहीं के वहीं है। अब राख बन गए तो वो जमीन में चले गए, फिर पौधा उगेगा वहां पर, तो वो पौधे के रूप में वो परमाणु बदल जाएंगे। तो परमाणु का चेंज तो बार बार हो रहा है, तो परमाणु की पर्याय का अवस्थाओं का चेंज बार बार हो रहा है। पहले वो शरीर रूप में थे, अब वो राख रूप में है, ऐसा चेंज हो गया, लेकिन परमाणु का नाश नहीं हुआ। तो इसलिए कहा था कि परमाणु अनादि, मतलब द्रव्य अनादि अनंत है, कोई भी द्रव्य का नाश नहीं होता, है ना। अब हम क्या मानते हैं कि मैं मर गया या शरीर का नाश हुआ तो हमें क्या लगता है कि मेरा नाश हुआ, शरीर को हानि पहुंची, शरीर को पैर में लग गई आज, तो हमें लगता है कि मुझे लग गई, मुझे दर्द हो रहा है। ये सब हमारी अजीव तत्व संबंधी भूल है। शरीर को मैं रूप मानना, शरीर को जीव मानना, यह अजीव तत्व संबंधी भूल है। अब हम देख रहे हैं आश्रव तत्व संबंधी भूल। इसका पॉइंट 2 पढ़ना है भावार्थ का। हाँ रेखा जी पढ़िए। आश्रव तत्व संबंधी भूल। हाँ जीव हाँ, आश्रव तत्व की भूल पढ़ना है ना दीदी। हाँ हाँ। जीव अथवा अजीव कोई भी पर पदार्थ आत्मा को किंचित भी सुख दुख सुधार बिगाड़ इष्ट अनिष्ट नहीं कर सकते। तथापि अज्ञानी ऐसा नहीं मानता, पर मैं कर्तव्य ममत्व रूप मिथ्यात्व तथा राग द्वेषादि शुभाशुभ आश्रय भाव प्रत्यक्ष दुख देने वाले हैं।
बंध के ही कारण है तथा अज्ञानी जीव उन्हें सुखकर जानकर सेवन करता है। और शुभ भाव भी बंध का ही कारण है, आश्रव है, उसे हितकर मानता है। पर द्रव्य जीव को लाभ हानि नहीं पहुंचा सकते, तथापि उन्हें इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें प्रीति अप्रीति करता है। मिथ्यात्व राग देश का स्वरूप नहीं जानता, पर पदार्थ मुझे सुख दुख देते हैं अथवा राग द्वेष मोह कराते हैं, ऐसा मानता है। वह आश्रव तत्व की भूल है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आश्रव तत्व संबंधी भूल। जीव अथवा अजीव कोई भी पर पदार्थ आत्मा को किंचित भी सुख दुख सुधार बिगाड़ इष्ट अनिष्ट नहीं कर सकते, तथापि अज्ञानी ऐसा नहीं मानता। अब इसमें विशेष क्या है कि पर में कर्तृत्व ममत्व रूप मिथ्यात्व, इसका क्या अर्थ है? तो बुद्धि है ना, जो बुद्धि हमारी वो दो तरह की होती है, एक कर्तृत्व बुद्धि और एक ममत्व बुद्धि। ममत्व बुद्धि का अर्थ है कि यह मैं हूं, ऐसी ममत्व बुद्धि होती है ना, यह मैं हूं, यह मेरा है, यह ममत्व बुद्धि। बुद्धि वास्तव में देखा जाए तो तीन तरह की होती है, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि और कर्तृत्व बुद्धि। तो एकत्व में क्या आता है कि यह मैं हूं, शरीर के लिए कि यह मैं हूं, वह एकत्व बुद्धि, एक रूप मानना, शरीर और आत्मा को एक रूप मानना, वह एकत्व बुद्धि। और यह मेरे हैं, यह ममत्व बुद्धि, शरीर से संबंध रखने वाले पदार्थ, पुत्र मेरा है, पति मेरा है, स्त्री मेरी है, पति माँ मेरी है, पिताजी मेरे हैं, ऐसा ही जो मेरापना है, मेरा मकान, मेरा पैसा, मेरी बेटी, मेरी कार, ये जो हमारा चिंतन है, ये जो हमारी मान्यता है, यह सब ममत्व बुद्धि है। एक होती है कर्तृत्व बुद्धि। कर्तृत्व बुद्धि में क्या आता है कि मैं यह करता हूं, मैं तो पूरे घर का काम करती हूं, मैं पूरे समाज को सुधार कर चलती हूं। ये जो चिंतन है, ये जो मान्यता है, ये जो श्रद्धा है, यह सब कर्तृत्व बुद्धि में आता है। मैं ये कर सकता हूं या करता हूं, मैं ये कर सकती हूँ या करती हूँ, ये सब कर्तृत्व बुद्धि के अंतर्गत आता है। पर में कर्तृत्व ममत्व रूप मिथ्यात्व तथा, मिथ्यात्व क्यों बोला, मिथ्यात्व का क्या अर्थ है? मिथ्यात्व को सरल शब्दों में बोले तो उल्टी मान्यता, वह मिथ्यात्व है। जो चीज जैसी है उसे वैसे नहीं मानकर उससे उल्टा मानना, यह मिथ्यात्व कहलाता है। उल्टी मान्यता ही मिथ्यात्व है। तो इसको मिथ्यात्व बोला, पर में कर्तृत्व को और पर में ममत्व को। क्यों मिथ्यात्व बोला? क्योंकि इसका मतलब, इसको मिथ्यात्व बोला, इसका मतलब ये है कि वास्तव में ऐसा नहीं है। हमने ऐसा उल्टा मान रखा है कि मैं पर का कर सकता हूं, पर मतलब मैं शरीर का अच्छा कर सकता हूं, मैं शरीर का बुरा कर सकता हूं। शरीर भी पर ही है ना, तो पर को मतलब शरीर को मैं अच्छा करूं, शरीर का मैं बुरा करूं, ये सब पर के कर्तृत्व में जाएगा और ये सब मिथ्यात्व में चला जाएगा, उल्टी मान्यता। इसका मतलब ये हुआ कि हम वास्तव में पर में कुछ कर ही नहीं सकते। तथा राग द्वेषादि शुभाशुभ आश्रव भाव। राग द्वेषादि, राग का अर्थ किसी चीज को भली जानकर उसे प्रीति पूर्वक उसे चाहना, यह राग है। और किसी चीज को बुरा जानकर उससे अप्रीति रखना, वह द्वेष है। तो ये राग द्वेष आदि लिखा है, इसमें जितने भी हैं, जितने भी तरह के परिणाम हैं, एक आत्मोन्मुख परिणाम के अतिरिक्त जितने भी परिणाम है, वो सारे परिणाम इसमें आ जाएंगे। राग द्वेषादि शुभाशुभ आश्रव भाव प्रत्यक्ष दुख के देने वाले हैं। शुभाशुभ दोनों लिखा है, शुभ और अशुभ। शुभाशुभ का अर्थ है शुभ और अशुभ दोनों। अब शुभ भाव किसे कहना और अशुभ भाव किसे कहना? कि शुभ भाव मतलब मंद कषाय रूप परिणाम। कैसे मंद कषाय रूप परिणाम? कि जैसे किसी जीव को बचाने के परिणाम, पहले अशुभ भाव देख लेते हैं हम। हिंसा के परिणाम, पाप रूप परिणाम, कषाय रूप परिणाम, ये सारे परिणाम अशुभ भाव रूप परिणाम है। यह जितना भी हमारा अधिकतर 24 घंटा जो घर में जा रहा है हमारा, सब किस में जाता है? अशुभ परिणामों में जाता है। कैसे? आज यहाँ की सफाई की है, अभी इसके बाद हमें बर्तन क्लीन करना है, इसके बाद हमें किचन जमाना है, इसके बाद हमें खाना बनाना है। ये सारे भाव जो परिणाम हो रहे हैं, देखो कर तो हम कुछ भी नहीं पा रहे हैं, एक कटोरी भी इधर से उधर उठा के नहीं रख रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता ही नहीं है। और जीव द्रव्य हूं मैं, तो मैं तो अरूपी हूं,
तो मैं कटोरी को कैसे छूंगा? मैं तो छू ही नहीं सकता। कटोरी तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाली है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को टच भी नहीं करता। और यहाँ तक कि जो वास्तव में निश्चय से देखा जाए तो कटोरी में जितने परमाणु है वो परमाणु आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। स्कंद रूप है, एक दूसरे के पास है, लेकिन एक दूसरे का कर्ता नहीं है। वो हाथ के परमाणु कटोरी को छुए नहीं है, उन्होंने हाथ ने ही कटोरी को नहीं छुआ है। तो इधर से उधर तो उठा के रखने की बहुत दूर की बात है। तो क्या किया इन सब चीजों में जीव ने? क्या किया कि जीव ने सिर्फ परिणाम किए, उसके भाव किए कि मैं कटोरी को उठाकर इधर से इधर रख दूं, मैं खाना बना लूं, आज मेहमान आए हैं तो मैं कोई डिश बना लूं, आज मेरा घर मैं व्यवस्थित कर दूं, आज मैं ये एक्स्ट्रा काम कर लूं। ये सब जो परिणाम है, ये सारे परिणाम ही सिर्फ जीव ने किए हैं। लेकिन ये जो परिणाम है वो सब परिणाम कैसे कहलाते हैं? अशुभ भाव रूप परिणाम है, ये तीव्र कषाय रूप परिणाम है। तो इसमें हमें ऐसा लगता है कि इसमें तीव्र कषाय कहाँ है? जो क्रोध करते हैं, हम किसी पर गुस्सा करते हैं, तब हमें लगता है कि हाँ ये तीव्र कषाय है। लेकिन हम तो घर का काम कर रहे हैं तो ये तो हमें तीव्र कषाय लगती नहीं। लेकिन ये सब भी कषाय के अंतर्गत ही आ जाती है। और कषाय मतलब मंद कषाय रूप परिणाम नहीं है, ये सब भी तीव्र कषाय रूप परिणाम ही कहलाते हैं। क्योंकि आपके अंदर ये जो इसमें शरीर में ममत्व और कर्तृत्व और एकत्व बुद्धि है ना, उसी समय मिथ्यात्व का साथ है, इन परिणामों के साथ मिथ्यात्व है, तो ये सब आपका तीव्र कषाय रूप परिणाम है। और यही हम शुभ भाव रूप परिणाम देखें तो कैसे परिणाम? मंद कषाय रूप परिणाम, ये जितना हम समय पूजा में लगा रहे हैं, प्रवचन में लगा रहे हैं, स्वाध्याय में लगा रहे हैं, चिंतवन में लगा रहे हैं, ये सारे उस समय जो परिणाम चल रहे हैं, कर्ता वहां पर भी नहीं है कि चलो घर का काम तो मैं नहीं करता हूं लेकिन पूजा तो मैं कर सकता हूं ना। जो अष्टद्रव्य की थाली है उसमें से जब पुष्पम निरोपामिति स्वाहा, तो वो जो पीले चावल है मैं उठाकर इस थाली से उठाकर उस थाली में चढ़ाता हूं। अक्षत निरोपामति स्वाहा, तो सफेद चावल उठाकर मैं चढ़ाती हूँ। ये सब काम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यहाँ पर जिनवाणी का ये कहना है कि वो नहीं कर रहे हो। अगर आप ऐसा मानते हो कि मैं पूजा कर रही हूं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल, उल्टी मान्यता और मिथ्यात्व है। क्योंकि आप उंगलियां ही आपकी नहीं है, आप तो जीव द्रव्य हो और ये तो शरीर द्रव्य है, मतलब पुद्गल द्रव्य है शरीर, तो उंगलियां ही नहीं आपकी है। और उंगलियों ने चावल को नहीं छुआ, इधर से उधर नहीं किया, ये सब क्रिया अपने आप चल रही है इधर से उधर जाने की। जिन चावलों हम चावल उठाते हैं ना, तो जिन चावल के दानों को इधर से उधर जाना था, हमारे अपने आप हाथ में वही चावल आते हैं जिनको इधर से उधर जाना था। हमने तो नहीं सोचा था ना कि इस साइड वाले चावल या ये वाला चावल हम उठाएंगे, हमने ऐसे उठाया और इधर से उधर चढ़ाया। जिन परमाणुओं को इधर से उधर जाना था वही परमाणु इधर से उधर आए। इसमें हमारा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने पर का कुछ नहीं किया। अब हमने घर का काम भी नहीं किया तो हमने पूजा का भी कार्य नहीं किया। लेकिन उस समय जो परिणाम चल रहे हैं, पूजा के समय जो परिणाम चल रहे हैं, वह जो मंद कषाय रूप परिणाम है वह सब शुभ भाव कहलाते हैं। इसमें लिखा है ना शुभाशुभ आश्रव भाव, है ना। शुभ भाव और अशुभ भाव ये दोनों में अंतर समझ में आ गया? सभी को समझ में आ रही है ना बात? हाँ, ऐसा नहीं हो कि यहाँ से म्यूट हो जाए और मैं बोलती रह जाऊं और आपको समझ में नहीं आ रहा हो। हाँ रूबी जी, कोई प्रश्न है आपका? हाँ दीदी ये तो समझ में आ रहा है शुभ और अशुभ, पर जो आपने तीव्र कषाय बताया ना, अगर घर का काम नहीं करेंगे या व्यापार धंधा, मतलब जैसे पुरुष लोग हैं तो व्यापार धंधा करेंगे और हम लोग अगर घर की चिंता या काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? हाँ, मतलब तीव्र कषाय तो होंगे ही होंगे ना। हम, मेरे कहने का मतलब है कितना ही हम लोग भावों में शुद्धि हो फिर भी, जैसे अभी आपने बताया उसको तीव्र कषाय कहते हैं कि हमने सारा घर का काम किया या बच्चों की चिंता की, जो भी समथिंग सब लोग करते ही हैं, है ना। और पुरुष वर्ग में तो वो ऑफिस का काम करेंगे या अपना बिजनेस जो भी देखेंगे, तो फिर वो तीव्र कषाय तो कम होगी नहीं ना। अनुपात में तो बहुत कम रहेगा ना। मंद कषाय रहेगा 1 घंटा 1.5 घंटा और ये रहेगा कम से कम
तो वो चीज थोड़ा विकल्प में फंस रही हूँ। उसके बिना कैसे चलेगा, ये तो करना ही पड़ेगा ना, यही प्रश्न है ना आपका। हाँ, जब तक दीक्षा नहीं लेंगे तब तक तो चलेगा ही ना, कहने का मतलब। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न है। और मुझे अपेक्षित भी था ये प्रश्न, कि ये अगर आप चिंतन थोड़ा भी करते हैं तो ये प्रश्न आना चाहिए कि ये भी नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। देखो, दो बात यहाँ पर बताई। पहली बात तो मैंने सबसे पहले यही कहा था कि हम कर सकते नहीं, करने की बात तो हम ये नहीं करेंगे तो चलेगा कैसे, कर ही नहीं रहे हो आप, अभी भी नहीं कर रहे हो। ये जो अभी उदाहरण दिया ना, जैसे अक्षत है, चावल है, अगर आप कर सकते होते तो चलो आप रोटी बना रहे हो मान लो, एक मिनट, 10 मिनट के बाद ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। आज चूंकि मंदिर जी में भजन का वो रखा है तो इसलिए आज हम शॉर्ट में लेंगे, मतलब कक्षा वापस लगेगी आपकी पाठशाला एक बार लिंक खत्म होने के बाद, लेकिन वो 5-10 मिनट में फिर अपन वहां पर खत्म कर देंगे, मतलब आज थोड़ा समय कम रहेगा। आवाज आ रही है सबको बराबर? हाँ। हाँ, पहली बात तो ये है कि हम कुछ कर नहीं सकते। अगर कोई ये कहे कि मैं रोटी तो बनाती हूँ ना, मैं नहीं बनाऊं तो रोटी कैसे बनेगी, है ना, ऐसा भी बहुत सारी लेडीज का प्रश्न होता है। आप तो कह देते हो कि कहने में क्या जा रहा है कि रोटी नहीं बनाते, पर अगर मैं नहीं बनाऊं तो बनेगी ही कैसे। तो ऐसा नहीं है, एक दिन नहीं बना के भी देख लेना कि कैसे बनती है, करके देखना ट्राई इसको, कि आप नहीं बनाओगे तो सब लोग रोटी कैसे खाएंगे वो भी आपको पता चल जाएगा, है ना। अच्छा, अगर आप रोटी बनाते हो तो आप क्या चाहते हो, कि अच्छी रोटी बनाना चाहते हो आपकी फैमिली के लिए, कि खराब रोटी बनाना चाहते हो? अगर आप अच्छी रोटी बनाना चाहते हो तो सिर्फ पति के लिए अच्छी बनाना रोटी चाहते हो, या बच्चों के लिए भी अच्छी रोटी बनाना चाहते हो? सबके लिए अच्छी बनाना चाहते हो ना, तो फिर एक रोटी मोटी एक रोटी पतली ऐसे कैसे बन जाती है? अगर आपके चाहने से काम हो रहा है तो, आपके करने से काम हो रहा है तो, है ना। आप चाहते हो कि सब्जी बहुत अच्छी बने, तो 12 महीने आपके पास सब्जी अच्छी बनती है क्या, कि किसी दिन नमक डालना रह जाता है, किसी दिन सब्जी पता नहीं क्यों अच्छी नहीं बनी। जब अच्छी नहीं बनती है तो हम कहते हैं कि पता नहीं क्यों अच्छी नहीं बनी, या अच्छी नहीं बनी, ये बोलते हैं। हम ये नहीं बोलते कि अच्छी नहीं बनाई, और जिस दिन अच्छी बन जाए तो मैंने बहुत अच्छी बनाई। तो हमारे ही वहां शब्दों में अंतर आ जाता है कि बनाई। तो हम जो अच्छा कार्य हुआ उसको हम कहते हैं कि हमने किया, और जो कार्य जिससे हम मान रहे हैं कि हमने किया है, लेकिन उसको भी अगर अच्छा नहीं हो रहा तो हमेशा बोलने लग जाते हैं कि ये ऐसा ही हो गया। तो ये ऐसा ही हो गया, तो जब आपने अच्छी बनाई थी, जब अच्छी बनी थी तब भी तो अच्छी बन गई, यही विचार आना चाहिए ना कि हाँ ये अच्छी बन गई आज सब्जी, है ना। रोटी आप बनाते हो फुलके में, अगर आप एक जैसी रोटी बनाते हो, आप कहते हो कि हाँ मैं रोटी बनाती हूँ, तो जहां जहां जो वो फुटके आते हैं ना, ऐसे पिंक कलर के या ब्राउन कलर के जो रोटी में फुटके आते हैं, फुलके में फुटके आ जाते हैं, तो सब रोटी में एक जैसे तो नहीं आते। बनाने वाला भी वही, बेलन भी वही, चकला भी वही, तवा भी वही, गैस भी वही, बनाने वाले भी आप ही हो, आटा भी वही, सब चीज सेम है। फिर क्या हुआ कि रोटी सेम नहीं बनी? अब हमें लगता है कि ऐसे नहीं बननी थी तो नहीं बनी सेम। तो ये सिद्धांत जो हमें लास्ट में जाके लग रहा है ना, वो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमारे बनाने से नहीं बनता, जैसा बनना होता है वैसा ही बनता है। एक बात। दूसरी बात कि अब प्रश्न ये है कि अगर हम ऐसा सोच लेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी, है ना। हम ऐसा सोच लेंगे कि रोटी नहीं बनाती हूं मैं, तो मैं किचन में ही नहीं जाऊंगी, तो रोटी ही नहीं बनेगी। और अगर बिजनेस करने वाले ऐसा सोच लेंगे कि मेरे करने से बिजनेस नहीं होता है, तो वो दुकान पे ही नहीं जाएंगे, तो फिर क्या होगा, बिजनेस ठप हो जाएगा। कि ऐसा नहीं है। आप जैसे पंखा है, तो पंखे का आपने स्विच ऑफ किया, है ना, अब पंखा चल रहा है कि बंद है? हाँ रूबी जी बोलिए। ऑफ किया तो बंद है, चल रहा बंद है, किया तो पंखा बंद है। स्विच बंद किया है। नहीं, पंखा हाँ? स्विच बंद किया, वो तुरंत बंद नहीं होता ना, वो चलता रहता है थोड़ी देर बाद में बंद होता है। हाँ, तो अभी देखो एक आंसर ये भी आ रहा है कि बंद किया है तो बंद है। बंद किया है तब भी पंखा चल रहा है, क्यों चल रहा है? आपने तो बंद कर दिया ना। इसका एक
ये उदाहरण है। पंखा बंद किया मतलब हमने पावर कट किया, स्विच ऑफ किया ना, तो हमने पावर तो उसमें कट कर दिया, लेकिन उसको बंद होने में समय लगेगा, है ना। उसमें हम मान लेते हैं ना कि समय लगेगा, एकदम से बंद नहीं होगा। इतनी देर से घूम रहा था, तो अब उसको रुकने में, थमने में समय लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही है जो हमारे यहाँ पर जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिसकी हम बात करेंगे आगे की तीसरी ढाल में, और तो जो उसमें जो गुण है ना, आत्मा के गुण, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, तो श्रद्धा और ज्ञान का जो काम है वो पावर का काम है। पावर कट हुआ, जैसे पावर कट हुआ, जैसे हमने ऐसा माना कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ऐसी श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा हो गई, पक्की श्रद्धा हो गई, तो पावर कट हो गया, मतलब वो श्रद्धा पूरी सीधी हो गई। अब वो अपना अहम वही स्थापित करेगी। ज्ञान पूरा ऐसा मानने लगा, जानने लगा कि मैं आत्मा ही हूं, मैं शरीर नहीं हूं, उसका भी पावर कट हो गया। लेकिन चारित्र जो है उसका पंखा घूमता रहेगा, धीरे धीरे वह पंखा बंद होगा। पावर कट हुआ है लेकिन उसका अभी घूमना पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, धीरे हो गया। ऐसे चारित्र में समय लगता है। श्रद्धा जब परिवर्तित होती है तो चतुर्थ गुण स्थान आता है, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, तो वहां पर श्रद्धा और ज्ञान का काम पूरा खत्म हो गया। श्रद्धा ने अपने आप को अहम स्थापित कर लिया कि मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य तत्व भगवान आत्मा में हूं। ज्ञान ने भी जान लिया कि हाँ मैं भगवान आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। लेकिन जो चारित्र है उसमें समय लगेगा, उसमें क्रम पड़ता है, चारित्र में हमेशा क्रम पड़ता है। धीरे 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 करके वह परिस्थिति ऐसी आती है कि इतना वैराग्य हो जाता है कि वह घर छोड़ के चला जाता है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जो सम्यक दृष्टि जीव है वो गृहस्थी में ही रहते हैं। पंचम गुण स्थान तक भी गृहस्थी रहती है। और मुनि दशा कब आती है कि जब छठा गुण स्थान प्राप्त हो जाता है। अभी गुण स्थान का भेद कैसे होगा कि जो प्रथम चतुर्थ गुण स्थान है, सम्यक दृष्टि जीव है, 4 प्रकार की कषाय होती है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, है ना। तो जब चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव होता है, सम्यक दृष्टि जीव, उसके एक चोकड़ी कषाय का अभाव हो जाता है। अनंतानुबंधी संबंधी कषाय का उसको अभाव हो जाता है। जिसके 4 इस प्रथम चोकड़ी कषाय का अभाव होता है उसे ही सम्यक दृष्टि जीव कहते हैं, वही चतुर्थ गुण स्थान में आता है। जिसे 2 चोकड़ी कषाय का अभाव हो तो पंचम गुण स्थानवर्ती होता है। और मुनिराज के छठे गुण स्थान में अंदर में 3 चोकड़ी कषाय का अभाव हो जाता है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, तीनों चोकड़ी कषाय का अभाव हो जाता है। तब ऐसी दशा प्रकट होती, तब अंदर में इतनी शांति प्रकट, कषाय का अभाव हुआ ना, इधर कषाय का अभाव हुआ, जैसे ये कषाय है, इसका अभाव हुआ, इसका इतना अभाव हुआ, तो ये जैसे ये समझ लो, ये व्हाइट दिखाई दे रहा है आपको, है ना, ये पूरा व्हाइट दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक दिखाई दे रहा है, ये कषाय समझ लो। तो इधर का ये कषाय का अभाव होते जा रहा है, तो अभी ये एक उंगली हमें व्हाइट दिखाई दे रही है, तो इतना एक चोकड़ी कषाय का अभाव हुआ, इतना व्हाइट है, बाकी का ब्लैक है। एक चोकड़ी कषाय का अभाव हुआ तो आत्मा में इतनी शांति है, इतनी शांति है अंदर में, क्योंकि यहां से कालापन हट गया ना, कषाय का कालापन हट गया, तो प्रकट क्या हुआ कि उज्ज्वलता प्रकट हुई। कितनी उज्ज्वलता की एक कषाय के अभाव जितनी शांति आत्मा में प्रकट हुई, ये शांति प्रकट हुई। और जब मुनिराज की तो 3 चोकड़ी कषाय के अभाव जितनी शांति प्रकट हुई, तो जब 3 चोकड़ी कषाय के अभाव जितनी शांति प्रकट हुई, तब बाहर में ऐसा क्रिया में ऐसा आता है कि वो नग्न दिगंबर स्वरूप धारण करते हैं। वस्त्र का त्याग होता है उनके सहज ही, अंदर में अभाव, कषाय का अभाव हुआ तो सहज ही वस्त्र का त्याग होगा, सहज ही घर का त्याग होगा, सहज ही वो वनवासी होंगे। ये सब 28 मूल गुणों के धारी होंगे सहज रूप से। वो अंदर में 3 चोकड़े कषाय का अभाव होगा तो ये अपने आप ही उनके परिणाम ऐसे होंगे कि वो घर में नहीं रहेंगे, वो घर छोड़कर जाएंगे। 28 मूल गुणों को धारण करने के उनके परिणाम होंगे मुनिराज के। लेकिन क्या हुआ इसमें कि क्रम पड़ा, ऐसा नहीं हुआ कि आत्मा में अपनापन किया और क्यों ये घर में कैसे रह रहे हैं भैया, ये तो ये मानते हैं ना कि मैं आत्मा हूं और शरीर में नहीं, तो फिर घर में क्यों रह रहे हैं? कि अभी उनकी भूमिका इतनी ही है, अभी वो घर में ही रहेंगे, शादियां भी करेंगे, गृहस्थी भी संभालेंगे, बिजनेस भी करेंगे, खाना भी बनाएगी, महिला सम्यक दृष्टि होगी तो खाना भी बनाएगी, सब काम चलेंगे। अंदर में श्रद्धा का परिवर्तन हुआ है। ये तो बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है।
हाँ 2 मिनट में तो समय हो गया है। आज मीटिंग भी है, पता नहीं क्यों आज बंद नहीं हुई है। इसके और अच्छे उदाहरण अपन कल समझेंगे कि श्रद्धा का परिवर्तन हो गया और चारित्र का परिवर्तन कैसे नहीं हुआ। इसको हम बहुत अच्छी जो एक लड़की जिसकी सगाई हो गई है उसके उदाहरण के माध्यम से अपन कल यहाँ पर समझेंगे इस बात को। अभी आश्रव तत्व की चर्चा भी अपन उसी के बाद लेंगे, है ना, क्योंकि बेस क्लियर होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है।